डॉग बीमार ज़्यादा पड़ सकता है, उसको एलर्जी ज़्यादा हो सकती है, इन्फेक्शंस इंक्रीज हो जाएंगे और बीमारी के बाद रिकवरी भी लेट होगी अगर उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो। हाय, दिस इज सनी लुथरा फ्रॉम ओ माई डॉग रॉक्स और पिछले 10 सालों से हम डॉग्स के साथ वर्क कर रहे हैं और ये चैनल उन लोगों के लिए है जो डॉग के बिहेवियर को, हेल्थ को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। आज की वीडियो में हम डॉग के इम्यून सिस्टम के ऊपर बात करेंगे जो कि एक रिसर्च पर बेस्ड है जो ओ माई डॉग रॉक्स की वेबसाइट पर पब्लिश हुई है और इस रिसर्च के मुताबिक जो डॉग का इम्यून सिस्टम होता है वो गट में होता है। 70% से ज्यादा वो गट के अंदर होता है और ये इसलिए हमें मैटर करता है क्योंकि हो सकता है बहुत से लोगों को ऐसा लगता हो कि इम्यून सिस्टम या तो मजबूत है या तो कमजोर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथ आप इंक्रीज भी कर सकते हो और आप डिक्रीज भी कर सकते हो। जो डॉग फाइट करता है इन्फेक्शन से, बीमारियों से रिकवर करता है, एलर्जी से रिकवर करता है, वो पूरा का पूरा जीन्स पे डिपेंड नहीं करता, वो डे टू डे डिसाइड होता है और डे टू डे डिसाइड होता है उसके गट के ऊपर कि गट कैसा है। सो चलिए इस रिसर्च से गो थ्रू होते हैं। मैं इस वीडियो में पूरा ओवरव्यू देता हूं जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि डॉग का इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है और इस अंडरस्टैंडिंग से आप अपने डॉग को हैप्पी रख सकोगे और हेल्दी रख सकोगे। आपको मोर इंफॉर्मेशन मिलेगी अपने डॉग के बारे में। सो चलिए इस रिसर्च से गो थ्रू होते हैं। सो पहली चीज जो आपको सामने को दिखेगी वो ये है कि अराउंड 70% ऑफ डॉग का इम्यून सिस्टम गट में रहता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है। और ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि जब डॉग फाइट करता है किसी इन्फेक्शन से या फिर रिकवर कर रहा होता है इलनेस से या फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, वो उसके सिर्फ जीन्स डिसाइड नहीं करते। ये लार्ज पार्ट जो होता है वो बिल्ड होता है और मैनेज होता है एवरी सिंगल डे इनसाइड द गट। और जो गट होता है वो शेप होता है कि डॉग किस तरीके से रह रहा है, क्या खा रहा है और क्या माइक्रोब्स कैरी कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट करता है आज के टाइम पर क्योंकि डॉग्स अपार्टमेंट में रहते हैं, वो प्रोसेस केबल खाते हैं, उनको आउटिंग्स कम मिलती है, सॉइल पर, घास पर उनको आउटिंग्स नहीं मिलती, उनको एक्सपोजर नहीं मिलता जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट में बहुत उनके कॉमन होता है। और ये क्वाइटली उनके गट को चेंज कर रहा है और गट क्वाइटली इम्यून सिस्टम को चेंज कर रहा है। ये वीडियो आपको कंप्लीटली एक वॉक थ्रू देगा साइंस के बारे में, कहाँ एविडेंस है स्ट्रांग है और कहाँ ये कमजोर है, और हम आपसे कंप्लीटली ऑनेस्टी से इम्यून सिस्टम के बारे में, गट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देंगे। इम्यून सिस्टम एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। डॉग के दो तरीके के डिफेंस होते हैं। फर्स्ट है इनेट डिफेंस, इनेट सिस्टम, और दूसरा है एडेप्टिव सिस्टम। जो इनेट सिस्टम होता है वो समझ लो कि शूट ऑन द साइड टाइप की चीज है। वो जैसे ही उसको कोई इन्वेडर मिलता है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन उसी तरीके से एक एडेप्टिव सिस्टम होता है, लेकिन वो फास्ट नहीं होता, वो स्लो होता है, लेकिन वो स्मार्ट होता है। और वैक्सीनेशन एडेप्टिव सिस्टम के थ्रू काम करते हैं। जो वैक्सीन डॉग्स को लगते हैं वो एडेप्टिव सिस्टम को ट्रेन करते हैं, उसको स्मार्ट बनाते हैं ताकि कब वो वायरस आए, कोई पैथोजन आए तो एडेप्टिव सिस्टम के पास डेटा हो, नॉलेज हो उसको खत्म करने की। दिस इज लाइक उनका मेन सिस्टम है, इनेट सिस्टम है और एडेप्टिव सिस्टम है। और ये जो पूरा मशीनरी है इम्यून सिस्टम की, वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं होती, वो किसी ऑर्गन में नहीं होती, वो गट वॉल में होती है, गट वॉल में। ये गट वॉल जो होता है, गट जो होता है वो इम्यून सिस्टम का हेडक्वार्टर होता है और 70% से ज्यादा लाइक इम्यून सिस्टम गट में होता है। कितनी बड़ी फाइंडिंग है ये चीज। अगर हम गट पे ध्यान देंगे तो हम इम्यून सिस्टम पे ध्यान दे रहे हैं। गट जो होता है वो बॉडी का फ्रंट गेट होता है और गट डेली बेसिस पे फूड प्रोटीन्स निकलते हैं, वहां से बैक्टीरियाज निकलते हैं, एनवायरमेंटल मटेरियल निकलते हैं जो मोस्ट ऑफ देम आर हार्मलेस, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो डेंजरस भी होते हैं। गट को काम रहना पड़ता है टुवर्ड्स सेफ थिंग्स और अलर्ट रहना होता है हार्मफुल थिंग्स के टुवर्ड्स। ये जो सॉर्टिंग होती है ये इम्यून टिश्यूज का एक नेटवर्क करता है जिसको गैल्ट बोलते हैं, GALT, जिसका मतलब होता है गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज। ये जो होते हैं ये एक ऑर्गन नहीं होते, ये पूरा स्प्रेड आउट होते हैं गट के अंदर और ये एक तरीके से सॉर्टिंग करते हैं कि भाई क्या 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 हार्मफुल है और क्या थ्रेट, क्या सेफ है। जब ये जो सिंगल डिसीजन है टॉलरेट करने का या फिर अटैक करने का, यही डिसाइड करता है डॉग की हेल्थ को। डॉग हेल्दी रहेगा या अनहेल्दी रहेगा। अगर डिसीजन गलत हो गया और सेफ चीजों को अटैक हो गया तो डॉग में इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होगा, एलर्जीज इंक्रीज होगी, उसको फूड टॉलरेंस भी लोग बोलने लग जाते हैं, फूड रिएक्शन,
भी बोलने लग जाते हैं या गट इन्फ्लेमेशन भी बोलने लग जाते हैं। सो जो माइक्रोबायोम होता है डॉग के अंदर वो कैलिब्रेट करता है पूरे सिस्टम को। सो डॉग के गट में एक कम्युनिटी रह रही होती है बैक्टीरियाज की। गट के अंदर बैक्टीरियाज की एक कम्युनिटी रह रही होती है और वो पैसेंजर नहीं होती है, वो वहीं पर रह रहे होते हैं और वो एक्टिवली बिल्ड कर रहे होते हैं और ट्यून कर रहे होते हैं इम्यून सिस्टम को। सो अब इस चीज का प्रूफ कैसे मिला? एक स्टडी हुई जिसमें ना एनिमल्स को रेस किया हुआ था एक स्टेराइल कंडीशन में जहां पर गट बैक्टीरियाज नहीं थे। सो ऐसे एनिमल जो एक स्टेराइल कंडीशन में बड़े हुए जहां पर गट बैक्टीरियाज नहीं थे, उनकी इम्यून सिस्टम की जो सेल्स थे उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम थी और इम्यून सिस्टम के सेल्स कमजोर भी थे। सो इस तरीके से पता चला। और ये वर्क कैसे करता है कि जो गट बैक्टीरियाज होते हैं वो फर्मेंट करते हैं फाइबर को इनटू शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। और ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में एक बहुत ही अमेजिंग बीइंग निकलता है जिसको ब्यूटीरेट बोलते हैं। और ब्यूटीरेट के दो काम होते हैं, मतलब एक चीज से वो दो काम करता है। पहला काम ये करता है कि जो सेल्स, जो गट वॉल पे इम्यून सेल्स हैं उसको फ्यूल पहुंचाता है और जो वहां पर पैचेस लगाता है, गट वॉल को मजबूत रखता है। और दूसरा काम करता है इम्यून सिस्टम को ये बोलना कि शांत रहो, ओवर रिएक्ट मत करो। वो होता है ब्यूटीरेट का काम। और ये तभी पॉसिबल है जब डॉग के गट में हेल्दी बैक्टीरियाज है। वो तभी फाइबर को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर पाएंगे और वही फ्यूल मिलेगा गट को और वही इम्यून सिस्टम को बोलेगा शांत रहने के लिए। लेकिन अगर बैक्टीरियाज नहीं है अच्छे तो क्या होगा? ब्यूटीरेट नहीं बनेगा। ब्यूटीरेट नहीं बनेगा तो गट लाइनिंग में गट को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी और इम्यून सिस्टम काम नहीं रहेगा। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं कि भाई, जैसे सपोज कर लो कि इसको हम सिंपल भाषा में कैसे बता सकते हैं? तो इस सिंपल भाषा में ऐसे बता सकते हैं, अगर एक कॉलोनी, बैक्टीरिया की कॉलोनी वेल फेड है, सो वो वॉल को, गट वॉल को पैच करेगी और इम्यून सिस्टम को बोलेगी ओवर रिएक्ट मत करो। सेम चीज, सेम मॉलिक्यूल से, सेम ब्यूटीरेट के मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल, ये दो काम करता है। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब डॉग के गट में गुड बैक्टीरियाज हो। उसके अलावा अलावा पॉसिबल नहीं है। सो अगर राइट बैक्टीरियाज को फीड करोगे डॉग हेल्दी रहेगा, और अगर राइट बैक्टीरियाज को स्टार्व करोगे तो डॉग अनहेल्दी रहेगा। ओके, सो क्या होता है जब डॉग का गट आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है? जब डॉग का गट माइक्रोबायोम डिसरप्ट हो जाता है, बैलेंस हट जाता है, साइंटिफिक भाषा में उसको डिसबायोसिस बोलते हैं। और ये ट्रिगर कब होता है? ये एंटीबायोटिक से ट्रिगर होता है, सडन डाइट चेंज से ट्रिगर होता है, स्ट्रेस से, इलनेस से, ये सब चीजें ट्रिगर होता है जिससे डिसबायोसिस हो जाता है, डॉग का गट आउट ऑफ बैलेंस चला जाता है। ओके, सो ये जब ये आउट ऑफ बैलेंस चला जाता है तो क्या होता है? जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं वो डिक्लाइन होते हैं और अनहेल्पफुल वंस, जो डेंजरस बैक्टीरिया होते हैं, वो ग्रो हो जाते हैं। शॉर्ट चेन फैटी एसिड का प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाता है और गट बैरियर जो होता है वो वीक हो जाता है और इन्फ्लेमेशन राइज हो जाता है। क्यों? आपको बताया था ना, ब्यूटीरेट क्या करता है? वो गट की वॉल को मजबूत करता है और इम्यून सिस्टम को काम डाउन करता है। जब गुड बैक्टीरिया खत्म हो रहे हैं तो ब्यूटीरेट भी खत्म हो रहा है। जब ब्यूटीरेट खत्म हो रहा है तो इम्यून सिस्टम के सेल्स के जो गट का वॉल है उसके पास फ्यूल नहीं पहुंच रहा, उसके पास वो वॉल को स्ट्रेंथ करने का ताकत नहीं पहुंच रहा और इम्यून सिस्टम के पास सिग्नल नहीं पहुंच रहे कि तो भाई शांत हो जा। इसकी वजह से क्या होता है? डॉग को एलर्जीज, इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशन, बीमारियां बढ़ने लग जाती हैं। नाउ, जब 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 बैरियर, जो गट का बैरियर वीक हो जाता है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको लीकी गट भी बोलते हैं, गट परमिएबिलिटी भी बोल सकते हैं। इम्यून सिस्टम ऐसी ऐसी चीजों से मिलने लग जाता है जो मतलब लाइक, अगर गट में छेद हो गया तो क्या होगा? वहां से ऐसी चीजें पास हो जाएंगी जो इम्यून सिस्टम के पास पहुंच जाएंगी, लेकिन वो पहुंचनी चाहिए थी कि नहीं, तो इम्यून सिस्टम पगला जाता है, ओवर रिएक्ट करने लग जाता है, जिससे क्या होता है? इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो जाता है, एलर्जीज इंक्रीज हो जाती है, ऑटो इम्यून डिसीजेज आने लग जाती हैं। गट सिर्फ ऐसा नहीं है जो फूड को प्रोसेस करता हो। गट एक ऐसी चीज है जो इम्यून सिस्टम के पास क्या पहुंचेगा उसका फ्रंट गेट है। दैट्स व्हाई गट इज द फ्रंट गेट। ओके,
अब यहाँ पर सॉइल बेस्ड प्रोबायोटिक्स कहाँ से आ गए? सॉइल बेस्ड प्रोबायोटिक क्या करते हैं? जो सॉइल बेस्ड प्रोबायोटिक होते हैं वो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया से बनते हैं, जिसको बैसिलियस फैमिली भी बोलते हैं। और ये एक ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो डॉग वैसे नेचुरली पिक करता है सॉइल से जब वो आउटडोर रहता है, उसको एक्सपोजर मिलता है। लेकिन आज के टाइम पे हम ज़्यादातर इंडोर रखते हैं और बाहर की जो सॉइल्स है वो भी कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। डॉग को जो पहले सॉइल बेस्ड प्रोबायोटिक, इसलिए डॉग्स में एलर्जीज इंक्रीज होती जा रही है, इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होते जा रहे हैं, और इसलिए डॉग कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि जो उनको नेचर में मिलता था वो अब मिलना बंद हो गया है। सो जो स्पोर फॉर्मिंग बेसिलियस स्ट्रेन्स होते, देखो इस स्ट्रेन का क्या क्या सॉइल बेस्ड प्रोबायोटिक्स का क्या फायदा है? सबसे जो कॉमन प्रोबायोटिक है, भले आप गटवेल ले लो या फिर और जो मार्केट में अवेलेबल है, वो लैक्टोबैसिलियस टाइप है। लैक्टोबैसिलियस टाइप, जो लैक्टोबैसिलियस टाइप होते हैं वो फ्रेजाइल होते हैं, कमजोर होते हैं। उसका मतलब क्या है? जो स्टमक का एसिड होता है वो मोस्टली उनको खत्म कर देता है। स्टमक का एसिड, डॉग का स्टमक का एसिड बहुत पावरफुल है, वो खत्म कर देता है, वो हड्डियों को पिघला देता है। जो लैक्टोबैसिलियस स्ट्रेन रहता है, जो सस्ते प्रोबायोटिक्स में मिलता है आपको, जो ऑन एन एवरेज प्रोबायोटिक में मिलता है, वो पेट में जाते जाते खत्म हो जाते हैं, वो इंटेस्टाइन तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन स्पोर फॉर्मिंग बैसिलियस स्ट्रेन्स वो डिफरेंट होते हैं। उनका जो स्पोर होता है वो मोर रोबस्ट होता है, मोर ताकतवर होता है, वो हीट से लड़ जाते हैं, वो स्टमक एसिड से लड़ जाते हैं, वो बाइल से लड़ जाते हैं। जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इंटेस्टाइन तक पहुंच पाते हैं और वहां पर गट और इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। इसको समझने का तरीका क्या है? जो बेसिलियस स्ट्रेन होता है उनका एक, उनके अराउंड एक आर्मर होता है। आर्मर, अंदर सीड होता है, एक आर्मर के थ्रू जाते हैं वो। आर्मर सरवाइव कर जाता है, इसलिए वो इंटेस्टाइन में पहुंच पाते हैं। और यहाँ पर डॉग की जो स्टडीज की गई है इन सब प्रोबायोटिक्स के ऊपर, वो क्या स्टडीज की गई है? बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स आए हैं। ऐसे डॉग्स को दिया गया जिसमें इन्फेक्शन था, गट में प्रॉब्लम थी, और उसको जब दिया गया बेसिलियस का स्ट्रेन, तो बेसिलियस स्ट्रेन ने जो उसको हील किया वो उस स्पीड से हील किया जो एक स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट करता है, विच इज अमेजिंग, क्योंकि स्टेरॉइड के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं लेकिन बेसिलियस स्ट्रेन के नन। ये एक अमेजिंग फाइंडिंग थी। इम्यून सिस्टम इंक्रीज हुआ, लेकिन हेल्दी डॉग्स के ऊपर उनको कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिले। वो कि ऑब्वियस सी बात है कि आप कंपेयर किससे करोगे? अगर आप एक बीमार डॉग को दे रहे हो तो आप कंपेयर कर सकते हो कि भाई बीमार डॉग ठीक हो रहा है, लेकिन अगर आप एक हेल्दी डॉग को दे रहे हो तो हेल्दी डॉग को एक मेंटेनेंस डाइट देनी चाहिए, मेंटेनेंस वाला डोज देना चाहिए। ऐसी प्रोबायोटिक का मेंटेनेंस वाला, नॉट ए लाइक प्रॉपर डोज नहीं देना चाहिए। आप उसको हाफ डोज दे सकते हो अगर आप मेंटेनेंस में जा रहे हो तो। डॉग के पास हमेशा ऐसे बैक्टीरियाज होंगे जो उसको हेल्दी रखेंगे। अदरवाइज हम सोचेंगे जब बीमार पड़ेगा तब हमें देना चाहिए, नहीं, हमें एक मेंटेनेंस डोज देनी चाहिए जो हाफ डोज होती है, जो डोज लेबल पे लिखी भी होती है उससे हाफ कर देना होता है। लेकिन स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रेन देना होता है हमें, बेसिलियस स्ट्रेन देना होता है, नॉट लैक्टोबैसिलियस, बेसिलियस सॉइल बेस्ड प्रोबायोटिक डॉग्स को देना होता है। दैट इज द थिंग। और यहां पर प्रोबेली जो कि एक ओ माई डॉग का सॉइल बेस्ड प्रोबायोटिक है, वो स्पोर फॉर्मिंग बेसिलियस पर ही बना है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। और ये एविडेंस के ऊपर बेस्ड है, और एविडेंस के ऊपर बेस्ड है, और ये सपोर्ट करता है डॉग की हेल्थ को, उसके गट के माइक्रोबायोम को, उसके गट बैरियर को स्ट्रांग रखता है। जो शॉर्ट चेन के फैटी एसिड का प्रोडक्शन होता है वो कंटिन्यूस रहता है, और जिससे इम्यून सिस्टम कैलिब्रेटेड रहता है और डॉग हैप्पी एंड हेल्दी रहता है। बहुत सारे फायदे हैं। ओके, ये बहुत ही वैल्यूएबल रहता है उन डॉग्स के लिए जिनका गट्स अंडर प्रेशर है, जिसको प्रोसेस फूड देते हो, जिनको लो सॉइल एक्सपोजर देते हो, या फिर एंटीबायोटिक के बाद उनकी रिकवरी हो रही है, डाइट का ट्रांजिशन हो रहा है, डाइजेस्टिव अपसेट है। उसमें बहुत ज्यादा ये हेल्प करता है डॉग को हैप्पी रखने में, डॉग को हेल्दी रखने में। और ओ माई डॉग का टेक अवे इससे यही है कि जो गट हेल्थ है वो सेपरेट नहीं है बिहेवियर से, इम्यूनिटी से, या फिर ओवरऑल वेलबींग से। ये एक पावर हाउस है, एक हेडक्वार्टर है इन सब चीजों का। जो गट इम्यून सिस्टम को कैलिब्रेट करता है वही फीड करता है गट ब्रेन लिंक को, जो उनके मूड को और बिहेवियर को शेप करता है। ओके,
सो दिस इज वाई हम ऑलवेज रिकमेंड करते हैं कि अगर आप अपने डॉग की हेल्थ के ऊपर काम करना चाहते हो, उनकी वेलबींग के ऊपर काम करना चाहते हो, तो सिर्फ सप्लीमेंटेशन डाइट के ऊपर निर्भर नहीं होना, हमें उनको स्ट्रक्चर्ड वॉक प्रोवाइड करना होता है, काम फीडिंग प्रोवाइड करना होता है, राइट डाइट देना होता है और एक गट को सपोर्ट करना होता है, एक अच्छा डाइट देके, अच्छा मील देके, अच्छा सॉइल बेस्ड प्रोबायोटिक देके। सो प्रोबायोटिक सिर्फ एक चीज है, वो वर्क करती है जब आप एक होलिस्टिक तरीके से अपने डॉग के ऊपर वर्क करते हो। जब आप अपने डॉग के गट को सपोर्ट करते हो तो सिर्फ आप उसके डाइजेशन को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप उसके फ्रंट गेट को सपोर्ट कर रहे हो, जिसपे उसकी हेल्थ डिपेंड करती है, उसका मूड डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच। जो भी आपके सवाल हैं प्लीज कमेंट में पूछ लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।